धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग नियमित रूप से इसमें जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक सभी अपने योगदान देते हैं सुंदर भजनों के द्वारा। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आइए, आज का जो कार्यक्रम है, विशेष रूप से हम लोग जो पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम हमने समर्पित किया है। और विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में हम देशभक्ति के गीत, संस्मरण, कविताएं और जो भी आपके पास में इससे संबंधित जानकारी है वो आप हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका स्वागत है। तो आइए इस क्रम को हम प्रारंभ करें और मेरी प्रार्थना है, एक प्रारंभ में एक गीत आदरणीय निर्मल विरमानी जी का पहले करा दें, फिर उन्हें जाना है। और निर्मल विरमानी जी, आप अपना भजन गीत जो भी आप सुनाना चाहती हैं वो प्रारंभ करें, और उसके पश्चात में आशा जी देशभक्ति का एक गीत रखेंगी। तो निर्मल विरमानी जी, आप कृपया प्रारंभ करें। मैं भी देशभक्ति का ही रखने जा रही हूँ जी। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, सब जगह पे अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो स्वतंत्रता का, तो उसके उपलक्ष्य में एक देशभक्ति गीत। हमारी भारत को भारत माँ भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और जो भारत के वीर हैं, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, उन वीरों की माता भी बोलते हैं। वीरों की माता, वीरों वाली माता, शेरों वाली माता भी कहा जाता है, क्योंकि हम बहुत अच्छा गीत बोलते हैं, मेरी माँ शेरों वाली है। तो इसमें उन शेरों का वर्णन आया है जो भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के पुत्र हैं। उनको मैं प्रणाम करते हुए, भारत माता को प्रणाम करते हुए उनका वर्णन करती हूँ। तुमको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली।
भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। तूने जन्म दिया शेरों को, दो चार नहीं ढेरों को, तूने जन्म दिया शेरों को, दो चार नहीं ढेरों को, तेरा रोशन कर गए नाम, भारत माँ शेरों वाली, तेरा रोशन कर गए नाम, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। नेताजी तूने जाया और प्यार से गोद खिलाया, नेताजी तूने जाया और प्यार से गोद खिलाया, तेरा दूध न किया बदनाम, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। शिवा प्रताप पल बेले जो तेरी गोद में खेले, शिवा प्रताप पल बेले जो तेरी गोद में खेले, फैले रण के बीच तमाम, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। झांसी की लक्ष्मी बाई तेरी संतान थी प्यारी, झांसी की लक्ष्मी बाई तेरी संतान थी प्यारी, चढ़ गई वो भी रण संग्राम, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। तूने दयानंद को जाया जिन्हें सोता देश जगाया, तूने ऋषि दयानंद जाया जिन्हें सोता देश जगाया, सुनाया वेदों का पैगाम, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। ऊधम सिंह क्रांतिकारी तेरी संतान थी प्यारी, ऊधम सिंह क्रांतिकारी तेरी संतान थी प्यारी, किया डायर का काम तमाम, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। श्रद्धानंद वीर बलिदानी दे गए अपनी कुर्बानी, श्रद्धानंद वीर बलिदानी दे गए अपनी कुर्बानी, किया शुद्धि का प्रचार, भारत माँ शेरों वाली, किया शुद्धि का प्रचार, भारत माँ शेरों वाली। सरदार भगत सिंह प्यारे असेंबली में मारे नारे, सरदार भगत सिंह प्यारे असेंबली में मारे नारे, हो गए देश पे वो बलिदान, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ शेरों वाली,
भारत माँ वीरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली। कहते हैं सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा करके जो खुद सो गए। नमन करें उन वीरों को जिनका अमर बलिदान है। ये वीर ही भारत माता की आन बान और शान है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इसीलिए कहना चाहिए, देश से प्यार है तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो ये हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक बहुत अच्छे कवि ने अपनी कलम से बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल वर्मानी जी, बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने साथ में सुनाई। जो मेरा काम था वो भी आपने काफी कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर कविताएं सुनाने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए, और इतना सुंदर देशभक्ति का जो वातावरण है उसको तैयार करने के लिए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक कि दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक कि दिल में जान है। तो इस तिरंगे को हमारा सलाम है, इस तिरंगे के लिए अपनी आन बान शान जो है वो हमारी ये तिरंगा है, इसलिए इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखें, इस प्रकार का काम हमारे द्वारा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर देशभक्ति गीत सुनाने के लिए। आइए अब आपके पास मेरी तो भंडार है, आपके पास तो भंडार है जी। मेरे पास कोई भंडार नहीं है, तभी आप लोगों से मैं सीख लेता हूँ, जो जो जहाँ से मिलता है उसे चुन चुन कर इकट्ठा कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आशा जी से, वे कृपया आए और एक देशभक्ति का गीत आदरणीय आशा जी आप अपना प्रस्तुत करें। इसके बाद में कुसुम भंडारी जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। आजादी के इस महोत्सव पर सभी शहीदों को नमन करते हुए, जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया हमें, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इसी को हमने सार्थक करना है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना होगा, या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे।
पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज है क्या बतलाना होगा, राज है क्या बतलाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। भारत माँ का सिर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी। इसका मान बढ़ाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों को न्योछावर करना। सबको पथिक समझाना होगा, सबको पथिक समझाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बहुत प्रस्तुत बढ़िया। किया। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, और जिन लोगों को वंदे मातरम कहने से ऐतराज है वो कहीं और अपना ठिकाना जा करके ढूंढ सकते हैं। जहां भारत का आज़ादी का जो एक लंबा संघर्ष है उसको अगर हम देखें तो वंदे मातरम इस गीत का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका उसके अंदर रही है। वीरों के अंदर, स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जोश भरने के लिए। और वंदे मातरम जितना हम जानते हैं, जितना हम जनरली गाते हैं, हमारे विद्यालय में भी गाया जाता था, लेकिन उससे कहीं बड़ा, काफ़ी बड़ा वंदे मातरम का जो पूरा गीत है
तो हम सभी उसको पूरे गीत को भी जाने और उसको कंठस्थ करने का प्रयास करें। और वंदे मातरम में ऐसा ऐतराज करने लायक कोई जो चीज नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग बुत परस्त नहीं है। लेकिन वंदे मातरम में केवल अपनी भारत माता को नमन करने की भावना है कि हम उस भारत माता को नमन करते हैं जिसकी मिट्टी से हमारा यह शरीर बना है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, बाल्यकाल में परमहंस सब सुख पाए, इसीलिए तो धूल भरे हीरे कहलाए। इस ऐसी भारत माता की मिट्टी को, ऐसी भारत माता को हम नमन करते हैं, यही वंदे मातरम की भावना है। तो आइए हम सभी वंदे मातरम बोले और जोर के साथ, डंके के साथ में बोलें, वंदे मातरम। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, वो अपना गीत प्रस्तुत करें। और उससे पूर्व एक बार मैं पुनः स्वागत करूं, हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से उपस्थित हैं, तो उन सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय रजनी गर्ग जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा समय वो भी दे, एक गीत या कुछ भी वो विचार अपना रखना चाहे 5 मिनट के लिए। तो रजनी गर्ग जी भी कृपया तैयार रहे, मैं बीच में आपको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय पुष्पा आर्य जी, नीलम खनूजा जी, संतोष जी, सुदर्शन चौधरी जी, सुशीला वलेचा जी, स्वर्णकांता अजमानी जी, सुषमा बजाज जी, सुदेश मनचंदा जी, उर्मिला जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। भाई मनोज जी अपने दोनों बच्चों के साथ में चेन्नई से जुड़े हुए हैं, तो आज निशा का भी एक छोटी सी स्पीच इस अवसर पर जी। होगी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं भी एक देशभक्ति का ही 23 मार्च 1931 को शहीदों को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। उसी शहीदों को नमन करते हुए एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। शहीदों की विरासत है, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, जीवन भेंट चढ़ा दी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भगत सिंह, बीपी रावत, मंगल पांडे, तांत्या टोपे और झांसी की रानी भारत की आजादी के हितवार गए जिंदगानी। जलने को परवाने आ गए, जलने को परवाने आ गए, ऐसी शमा जला दी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी। शीश कटा के गोलियां खाके, शीश कटा के गोलियां खाके, धन परिवार गंवा के, हंस हंस कर फांसी पर चढ़ गए, हंस हंस कर फांसी पर चढ़ गए, गीत वतन के गा के। पहन मौत का हार गले, पहन मौत का हार गले, दुगनी शान बढ़ा दी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी। पंजाबी, गुजराती, बंगाली व राजस्थानी, कोई मराठी मद्रासी हो, सबकी यही कहानी। सारे भारत की जनता ने, सारे भारत की जनता ने इस पर छाप लगा दी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के बेटों ने, भारत माता के बेटों ने कष्ट हजारों झेले, बैसाखी दिवाली पर भी खून की होली खेले, बैसाखी दिवाली पर भी खून की होली खेले, पथिक देश की मिट्टी में ही तन की खाक मिला दी, पथिक देश की मिट्टी में ही तन की खाक मिला दी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, जीवन भेंट चढ़ा दी। शत शत नमन मेरा शहीदों को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी, और अनेकों न जाने कितने शहीदों ने इस देश को अपनी शहादत दी है, तब जाकर के हमें इस आज़ादी की जो खुली सांस में हम लोग
आज जी पा रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम इस अवसर पर अवश्य ही उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी आयु को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने छोटे बच्चों को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपनी बहन और अपनी माँ को छोड़ करके जिन्होंने अपने जीवन की आहुति इस आज़ादी की बलिवेदी पर उन्होंने अपनी आहुति दी है। तो ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और यह सही अवसर है उनके लिए, उनको याद करने का। ऐसे तो उन्हें हमें प्रतिक्षण याद करना चाहिए क्योंकि उनकी बदौलत हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लेकिन विशेष ऐसे अवसरों पर हमें उन शहीदों को अवश्य ही याद करना चाहिए जिनकी बदौलत आज हमें इस आज़ादी का जो स्वप्न साकार हुआ और आज़ादी में आज हम खुली सांस ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उन शहीदों को याद करने के लिए। उन शहीदों को हम सभी नमन करें। आइए अब आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना है निशा चेन्नई से वो आए और 1-2 मिनट की 3 मिनट की स्पीच है उनकी। निशा उर्फ डोली वो आकर के अपनी स्पीच सुनाए। निशा डोली डोली नमस्ते देवी। हाँ नमस्ते जी। इस दिन के वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस आया है। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम भारतवासियों का पहचान है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरे ओर से नमस्ते। मैं डॉली चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस वर्ष हम आजादी का 75वां उत्सव मना रहे हैं। इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र प्राप्त हुई थी। हमारे देश की आजादी के लिए बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया था। हम सबको उनका बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी आजादी को दर्शाने के लिए ही आज के दिन हम तिरंगा फहराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डोली। इतनी छोटी सी अवस्था में इतने सुंदर पूरे धारा प्रवाह तरीके से आपने अपना जो है उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उन वीरों को भी याद किया, बलिदानों को भी याद किया और हमें बताया कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम मना रहे हैं। तो आप चेन्नई से हमारे बीच में जुड़ी हैं। आदरणीय भाई मनोज जी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी है। भानु, निशा, डोली, सभी ये बच्चे बहुत अच्छा प्रस्तुति विभिन्न कार्यक्रमों में देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए और इतने सुंदर आपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी, आप भी देशभक्ति गीत बोलना चाहती हैं तो आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, एक गीत आप बोलें और उसके बाद माता राजलूथरा जी से मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि उनके पास में कुछ संस्मरण भी हैं पुराने, तो मेरी उनसे भी प्रार्थना रहेगी कि कोई एक संस्मरण वो इस अवसर पर आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, या जो हमारी विभीषिका स्मृति दिवस भी हम मना रहे हैं 14 तारीख का, जो हमारे देश का विभाजन हुआ वो उसकी विभीषिका को हम स्मरण करें। ऐसे में तो इससे संबंधित कुछ भी विचार और संस्मरण होंगे तो माता राजलूथरा जी उसके लिए तैयार रहेंगी। आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी। हाँ जी, एक देशभक्ति गीत। इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क जिनको है अपने वतन से, वो सदा याद आते रहेंगे, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे,
इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क कहने से आता नहीं है, इसका बुझ दिल से नाता नहीं है। यही आशिक हैं अपने सरों को, वही आशिक हैं अपने सरों को, जो खुशी से कटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। चल दिए छोड़ कर निज वतन को, जिनकी दुनिया चमन बन गई है, जिनमें इंसानियत ना दफन हो, जिनमें इंसानियत ना दफन हो, ऐसी दुनिया बसाते चलेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो सदा याद आते रहेंगे, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क करने का जो था सलीका, वो तो आजाद बिस्मिल ने सीखा। उनका दुनिया से आना जाना, उनका दुनिया से जाना न समझो, उनका दुनिया से जाना न समझो, वो सदा याद आते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो सदा याद आते रहेंगे, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। आशिको दर्द दिल हो तो बोलो, लब से कोई शिकायतें न खोलो। यूं ही क़यामत या विश के नशे में, यूं ही क़यामत या विश के नशे में, जिंदगी को लुटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क जिनको है अपने वतन से, वो सदा याद आते रहेंगे, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से। धन्यवाद जी जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो अपनी खुदी को मिटाते रहेंगे, और वो अपनी खुदी को जब मिटाएंगे और हमारे देश को आज़ादी के लिए अपना बलिदान देंगे, तो वो सदा याद आते रहेंगे। और हमें निश्चित रूप से उन बलिदानियों को, उन शहीदों को हमेशा याद रखना है, याद करना है, जिन्होंने अपनी खूबसूरत जवानी इस देश के लिए समर्पित कर दी, न्यौछावर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता राज लूथरा जी से, वो कृपया आए। और हमारे बीच में दो ऐसी माताएं हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से उस समय का कुछ हमें जानकारी दे सकती हैं। माता राज लूथरा जी और माता द्रौपदी तनेजा जी दोनों आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो अभी माता राज लूथरा जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना एक संस्मरण सुनाएं, और उसके बाद में थोड़े समय के पश्चात फिर माता द्रौपदी तनेजा जी को भी मैं आह्वान दूंगा कि वो भी अपना कुछ संस्मरण उस समय का सुनाएंगे। तो मेरी सर्वप्रथम प्रार्थना है आदरणीय माता राज लूथरा जी से, वो कृपया आए और अपना एक संस्मरण इस अवसर से संबंधित आप सुनाएंगी। उसके बाद में शशि प्रभा कोहली जी पुणे से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, एक गीत उनका होगा। सबको मेरी सादर नमस्ते। आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अपने वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं। मेरा भी उन सबको शत शत नमन।
लेकिन ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। ये आज़ादी लाखों लोगों की कुर्बानियों से मिली है। देश के जितने भी लोग थे, जब विभाजन हुआ है 15 अगस्त सन 1947 में, मैं अपने ऊपर बीता हुआ एक छोटा सा संस्मरण आपको सुना रही हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के पास एक गांव में रहते थे। मेरे पिताजी का वहाँ अपना वो सारा खेती बाड़ी का काम था। तो वहाँ जैसे ही यहाँ पर 15 अगस्त को सन 1947 को विभाजन का जो अनाउंसमेंट सबने सुनी, तो जो भाग पाकिस्तान में आया था, जिसको नाम पाकिस्तान दिया गया, उसमें मुसलमानों ने उसी वक्त मारकाट शुरू कर दी और वहां से हिंदुओं को निकालना शुरू कर दिया। और हर एक जगह पर पूरे जितना भी एरिया था, जितना भी हिस्सा पाकिस्तान में आया था, पूरे हिस्से में ही सारी हलचल मच गई। और हमारे उस गांव में भी, जहाँ हम रहते थे, वहां भी शुरू हो गया। और मैं आपको अपनी आंखों देखी सारी बातें बता रही हूँ कि हमारे उस गांव में काफी बड़ा कस्बा था जहाँ पर लोहार लोग रहते थे। और वहां उन्होंने सबको पहले कहना शुरू कर दिया कि आप मुसलमान बन जाओ तो यहाँ रह सकते हो, अदरवाइज तुम अपने भारत लौट जाओ। लेकिन जो वो लौटना चाहते थे, निकलना चाहते थे, उनको वो मार काट के फेंक देते थे और चारों पासे गांव की मार काट शुरू हो गई। अंत में एक दिन वहां सिख लोग ज्यादा थे, तो एक दिन आखिर में उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान बन जाओ। तो वो पूरा गांव का गांव पूरा मुसलमान बन गया। जितने मंदिर थे तोड़ दिए गए, गुरुद्वारों को तोड़ दिया गया। बचा तो केवल हमारा एक आर्य समाज और एक आर्य समाजी। हम सिर्फ 5 फैमिलीज थे, मेरे चाचा ताऊ और मेरे पिताजी, जो हम बचे हुए थे। अब उनको ये लगा था कि ये थोड़े से लोग हैं, हम टोटल मिला के 41 लोग थे, और उन्होंने सोचा कि इनको तो मुसलमान बनाना बड़ा आसान काम है, बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, इनको कुछ नहीं कहो। और आप देखिए कि वही लोग जिनको हम चाचा ताऊ और हमारा पास रहना सहन था, वही लोग एक दिन उठ के सारे हमारे घर में आ गए और आके मेरे पिताजी के आगे सवाल किया कि आप बताइए कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो आप मुसलमान बन जाइए, और अगर जाना चाहते हैं तो हमें बताइए। मेरे पिताजी ने, मैं वैसे शुरू से ही बहुत बहादुर थी, ईश्वर की दया थी, शुरू से ही बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ। और मेरे पिताजी ने कहा, और मेरी उम्र उस वक्त 13 साल की थी, मेरे पिताजी कहने लगे कि इसका फैसला मेरी बेटी जो राज है वो करेगी। तो उन्होंने मेरे को आगे कर दिया कि आप आओ और आज सामने बताओ इनको कि हम क्या करें, क्या करेंगे। तो मैंने, जिनको मैं रोज ताया जी कहती थी, वो मीरा बख्श सामने थे मेरे, मैंने उन्हें कहा कि आप हमें बताइए कि अगर हम मुसलमान बन जाएंगे तो क्या हम मरेंगे नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल कर रही हो तुम, कि मरेंगे क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, आप बताएं ना कि हम मुसलमान बने तो क्यों बने, और मतलब क्या हमें फायदा क्या होगा मुसलमान बनने का। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं और आप जो है सारे जो भी रिश्ते नाते जो भी हैं हमारे मुसलमानों के साथ हो जाएंगे, और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आपसे जायदाद छीनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा, मैंने आपसे सवाल किया है कि क्या हम मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो खुदा की अपनी मेहर है, वो खुदा जानता है, हम नहीं जानते। तो मैंने कहा फिर हम हमें मरने को तैयार हैं, हमें मुसलमान नहीं बनना है, हमें अपना धर्म बदलना नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने कहा, सब चले गए। फैसला किया गया कि हम जो 5 लोग, जब 5 फैमिलीज थी, उन्होंने आगे मेरे पिता के आगे सवाल रखा कि आप एक सारे घर खाली कर दीजिए और एक घर में आप सारे पूरे इकट्ठे रह लो। तो हम लोगों ने वहां पर सारे घर खाली किए, और एक मेरे चाचा जी का घर था जो 2 मंजिला था, और उसकी सीढ़ियां जो हैं वो सीधी ऊपर छत तक जाती थी। और वो मकान, उस घर को पापा जी ने मेरे ने प्रेफर किया कि वहां हम रहेंगे। वहां नीचे सब लोग थे जहाँ ग्राउंड फ्लोर में, और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था उसके ऊपर उन्होंने सारा जितना भी सामान था यानी इसका मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी गीता में भी भगवान कृष्ण ने लिखा है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो मैं आपको इसी को बता रही हूँ कि धर्म किस तरह रक्षा करता है और कैसे करता है। तो उस वक्त हमारे जो जितने मेल मेंबर्स थे वो छत पर अपने बड़ी सारी अपने औजारों के साथ वो तैयार थे लड़ने के लिए कि हम लड़के मरेंगे
और नीचे उन्होंने बड़े से हॉल था हमारा एक, उस हॉल में उन्होंने सारा सामान रख के उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, और चारों पासे जो है उसके जितने छोटे बच्चे थे, पहली लाइन छोटे बच्चों की लगी, उसके बाद उसके बड़े बच्चों की लगी, फिर बाद में लेडीज थी सारी की सारी चारों तरफ बैठ गई, और सारे उस वक्त गायत्री का जाप करने लगे कि भाई। और मेरे पिताजी ने वो माचिस की जो है माचिस मेरे हाथ में पकड़ाई और मुझे दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया कि रात जब हम सारे मर जाएंगे लड़के, तो मैं एक नाम पुकारूंगा, राज जोर से कहूंगा, तुम उसमें आग लगा देना, और ताकि सारे जल के मर जाए, उसके हाथ में ना आए। तो आप मानेंगे कि वो उस वक्त पता था कि आज मुसलमानों ने आना है, तो हजारों की भीड़ में वहां लोग इकट्ठे हो गए, आगे बड़ी लाइनें बंधी और सारे नारे लगाते हुए आ गए, और आके सीढ़ियों के आगे खड़े हुए, क्योंकि सीढ़ियां थी, और वो कहें कि आप लोग नीचे आओ। उनको मालूम था कि इनके पास बहुत सारी वो ऐसे हथियार हैं जिनसे ये मार सकते हैं, जो भी सीढ़ियों के आगे चढ़ेगा वो जरूर मरेगा, बचेगा नहीं। अब वो कहें कि आप नीचे आओ, और हमारे जो चाचा साहू थे वो कहें कि हम नीचे क्यों आएंगे, तुमने मारना है तुम ऊपर आओ, आओ लड़ो हमसे। वो इस बहस के साथ करते करते वहां एक रात के 12 बज गए, और 12 बजे जब रात वो नहीं, ना वो ऊपर चढ़े, कोई ऊपर ना आए, और ना ही हमारे कोई ऊपर से ऊपर नीचे, क्योंकि सारी वो उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी। और 12 बजे रात के आप देखिए कि उस गांव के कोने से कहीं से आवाज आनी शुरू हो गई कि सिख मिलिट्री आ गई, सिख मिलिट्री आ गई। और जैसे ही उन्होंने कहा कि सिख मिलिट्री आ गई, तो जितने भी वहां मुसलमान थे वो सारे वहां से तितर बितर हो गए, और वो गांव के आसपास हो गए कि हम जो है यहाँ हिंदू मिलिट्री आ जाएगी तो ये हम इनको मार नहीं सकते। अगले दिन सुबह वो, अच्छा उसके बाद मेरे पापा जी ने बड़े आराम से आके दरवाजे को मेरे से बड़े अपनी टैक्स दरवाजा खुलवाया, और हम उस दिन बच गए। अब आप देखिए, जब अगले दिन सुबह पता चला कि वो तो मुसलमान पाकिस्तानी पुलिस आई है, तो सिख मिलिट्री नहीं है, पाकिस्तानी पुलिस है, जो कि चुन चुन के हिंदुओं को मार रही थी। जहां जहां जाते थे वो हिंदुओं को अपनी गोलियों से उड़ा देते थे। और दूसरे दिन सारे के सारे जितने भी वो साथ पुलिसकर्मी थे, सारे के सारे हमारे उस घर में आ गए। और जब उस घर में आ गए तो फिर मेरे मेरे पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे, और हम बचपन से आर्य समाज के जो है बच्चों को बहुत ज्यादा शौक था, और मैं बहुत ज्यादा बड़े भाग लेती थी, बहुत कुछ करती थी आर्य समाज में। तो पिताजी ने कहा कि अब हम अभी तक तो मुकाबला करते आए हैं, लेकिन आपके सामने हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस वक्त जितनी लेडीज थी जो उन्होंने जेवर पहने हुए थे, वो सारे के सारे जेवर उनके आगे ढेर लगा दिए कि आप हमारा एक दिन जो है और निकाल दीजिए, एक दिन हमें छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ लोग, एक दो लोग जो सियालकोट कैंप में, जो रेफ्यूजी कैंप थे, वहां गए हुए थे कि हमारे आर्य समाजी लीडर हैं, उनको बहुत खतरे में है, उनको बचाया जाए। तो वो अगले दिन एक स्लिप हमें मिली, जो कोई कहीं रोशनदान से फेंक गया कि कल 12 बजे तक आपके पास कोई ना कोई आपको लेने आ जाएगा। और उसी दिन के शाम को 4 बजे उन जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी गोलियों से उड़ा सकते हैं, मार सकते हैं। तो हम लोग तैयार हो गए कि ठीक है, तैयार है। और आप देखिए ईश्वर की माया कि 12 बजे ही एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जो है वो हमें वहां लेने के लिए एक छोटा सा ट्रक लेके आ गया, और हम वहां से यानी बच के निकल आए जैसे बीच निकले। अब ये बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं जो मैं आपको बड़ी छोटी सी सुना रही हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है। तो आप देखिए कि उस वक्त हम धर्म के ऊपर अटक गए जितने लोग थे, और धर्म ने हमारी कैसे रक्षा की, किस तरह करी। हम खुद हैरान हैं कि रात को कैसे अफवाह फैली, किसने फैलाई, कहाँ से आवाज आई, कैसे आई, लेकिन नहीं पता चला, किसी से भी नहीं पता चला। हम लोग वहां से निकल आए, और वहां पर इतने जुल्म हुए उस गांव में कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाद में लोगों ने कोशिश करी निकलने की, जो भी निकलना चाहा जिसने उसको मार दिया, बहु बेटियों को उठा के ले गए, बड़े बड़े जुल्म देखे। उसके बाद वहां से यहाँ हिंदुस्तान तक पहुंचने तक जो कुछ मैंने देखा, मैं आपको अगर सुनाने लगूं तो बड़ी लंबी कहानियां हैं। वो किस तरह हम पहुंचे, क्या क्या देखा, वो हर जगह का एक एक अपना कहानी है। तो मैं इतनी ही कहानी आपको सुना के बंद करती हूँ, और क्योंकि समय की मर्यादा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो धर्म की रक्षा करता है,
धर्म उसकी रक्षा करता है, ये बिल्कुल सच है। इसलिए हम गीता में लिखी चीजें अपने देश की भी हैं, हमारी आर्य समाज के, हमारे ऋषि दयानंद की एडवाइजेस हैं, उनको हम देखें तो वाकई सच में पता चलता है कि हम अपने धर्म पर अटक हो जाएं, अपने देश पर जो है अपने को कुर्बान कर दें, तो ईश्वर जो है वो हमें हमारे सदा साथ देता है, हर जगह पर साथ देता है। तो इतना कहते हुए ही मैं अपनी जबान को अपनी पर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। आपने बहुत ही अपनी, एक तो लोग कहानी सुनाते हैं, लेकिन आपने अपनी आप बीती जो सुनाई है वह वास्तव में जो विभीषिका है, जो विभाजन की विभीषिका है, उसको हमारे सामने पूरा अच्छे से चित्रित किया है। मैंने एक मोटी किताब लिखी थी इस पर अपनी। जी, तो वास्तव में किस प्रकार के दृश्य उस समय रहे होंगे और कैसे कैसे परिस्थितियां आप लोगों ने उस समय सहन की, झेली हैं, वह वास्तव में सुनकर भी जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमने तो केवल उन चर्चाओं को सुना है या थोड़ा बहुत कहीं मूवी के माध्यम से देखा है, कई मूवीज में इस तरह के कुछ दृश्य आए हैं, तो हम तो उसी को देख करके सोचते हैं कि कैसा वो मंजर रहा होगा। बेटे उस मंजिल में ऐसा था कि हम पैदल चले तो लड़कों के ऊपर चलना पड़ा, हमें रास्ता नहीं मिला कहीं पर। ये भी रास्ते में हमें ये भी देखना पड़ा है कि हमें कहीं रास्ता नहीं मिलता था, ये हाल था। कैसे कैसी परिस्थितियों में आप लोग जो है निकल करके और अपना पूरा सारा जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, घर परिवार, बने हुए महल चौबारे सभी छोड़ करके वहां से केवल जो शरीर पर कपड़े हैं उन्हीं को लेकर के आपने भारत देश को चुना, अपने देश को चुना और वहां से छोड़ करके आए। और वास्तव में धन्यवाद मोदी जी का भी है कि उन्होंने इसको पुनः याद किया और इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने का निर्णय किया। कई कार्यक्रम इससे संबंधित देश के अंदर चल रहे हैं और आगे भी हो रहे हैं। तो वास्तव में वह एक इस प्रकार का अकल्पनीय एक दृश्य रहा होगा जब पूरी ट्रेन जो है वो सिर अलग हो करके, केवल बॉडी और सिर अलग अलग है, पूरी ट्रेन कटी हुई वहां से पाकिस्तान से इस प्रकार की लौट करके आती थी। 9.5-10 लाख लोग उस समय, जबकि भारत की पूरी जनसंख्या 33 करोड़ के करीब रही होगी, उस समय 9.5-10 लाख लोगों का मारे जाना एक बहुत बड़ी इतिहास की घटना है। इतना बड़ा कत्लेआम कभी भी एक साथ नहीं हुआ होगा। तो यह वास्तव में एक इस प्रकार का दृश्य आपने प्रस्तुत किया और जो विभाजन का एक दृश्य है उसे हमारे सामने रखा। और इन लोगों ने आकर के वहां से यहाँ पर रिफ्यूजी कहलाए और रिफ्यूजी कहला करके फिर से जीरो से अपनी पूरी जिंदगी को शुरू किया। कहाँ कमाएं, कैसे कमाएं, किसके पास जाएं, इस प्रकार का एक वो पूरा बड़ी मेहनत करी बेटे, बहुत कठिनाइयां आप लोगों ने सहन की हैं और जीरो से अपने आप को बना करके एक पुनः एस्टेब्लिश किया अपने आप को। जैसे हम महाशय धर्मपाल जी की भी कहानी सुनते हैं कि उन्होंने आकर के पहले पहाड़गंज में तांगा चलाया और तांगा चलाने के बाद में फिर मसालों का काम उन्होंने काफी बाद में शुरू किया और वो फिर मसाला किंग के नाम से मशहूर हुए, MDH को उन्होंने स्थापित किया। तो यह इस प्रकार के पुरुषार्थी लोगों का ये पूरा एक इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने आप को पुनः खड़ा किया और न केवल खड़ा किया बल्कि अपने आप को सिद्ध करके दिखाया कि अगर हम सब कुछ छोड़ करके पुरुषार्थ को अपने जीवन में अपनाएं तो पुनः हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वो संस्मरण हमें सुनाने के लिए। और निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपने इतना सारा उसको जिया है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप हमें बता सकती हैं, लेकिन समय की मर्यादा के अनुसार आपने थोड़ा सा दृष्टांत उसमें से हमारे बीच में रखा। इस प्रकार से एक एक मिनट ये नहीं पता होता था कि हम अगले मिनट जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 13 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार का हौसला और इस प्रकार के आपके विश्वास को हम वास्तव में सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय शशि प्रभा कोहली जी पुणे से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, वो अपना गीत रखें और इसके बाद में रजनी गर्ग जी आप कृपया तैयार रहें। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय सुरेश आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद, स्वागत। निशी आर्य जी राजपुरा पंजाब से,
आदरणीय प्रेम मदान जी और उषा मलिक जी सीतरी जनकपुरी से हमारे मध्य में दोनों हमारी विदुषी बहनें जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय राज अरोड़ा जी, निर्मल गुप्ता जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय सुमन बत्रा जी का भी एक भजन होगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशि प्रभा कोहली जी पुणे से जुड़ी हैं, वो अपना गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय शशि प्रभा जी। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। मैं आज एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, जवानी के जिंदा लहू की कसम, जवानी के जिंदा लहू की कसम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। यही आरज़ू और तमन्ना थी मन में, खाके वतन कोई रख दे कफन में, फांसी का कोई ना था माना गम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। जवानी का जलवा किसी ने दिया था, गुलामी ने जिनको लानत बताया, असेंबली में जा करके फेंका था बम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। फांसी के तख्ते पर जा करके झूले, समझ करके दुल्हन फंदे फांसी के चूमे, भजन बढ़ गया था निराली रसम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। अनेकों अमर हुए जेलों में सड़ के, मुस्कुराए कितने फांसी पे चढ़ के, मरना वतन पे है अपना धर्म, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद शशि प्रभा जी। सुंदर गीत आपने सुनाया, शहीदों को नमन किया, शहीदों को याद किया। और जैसा कि हम कह रहे थे, वास्तव में उन शहीदों की बदौलत आज हम इस देश में खुली आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो आज उन शहीदों को नमन करने का विशेष अवसर है। उन शहीदों को आज हम याद करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है, आदरणीय रजनी गर्ग जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं और उनसे मेरी प्रार्थना है कि जो भी वो सुनाना चाहें, अपने विचार या गीत या भजन आप प्रस्तुत करें। आदरणीय रजनी गर्ग जी। जी नमस्ते सभी को। आजादी के अमृत महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजाद तो हम 75 साल पहले ही हो गए, लेकिन अब लग रहा है आदरणीय मोदी जी के कारण कि अब सचमुच हम जाग रहे हैं और देश जाग रहा है। और अब ऐसे लग रहा है जैसे कि बाहर निकल के देखो तो तिरंगा वास्तव में हर घर में छा गया है, बिल्कुल ना। अब जागरूक होने का समय है। मैं एक छोटा सा आजादी के ऊपर ही एक बोल रही हूँ। और आजादी को एक दिन 2 दिन याद करने का नहीं है, हमेशा याद करना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। ऐसे याद करना चाहिए जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे देश प्रेम को ओढ़ के चलें। और मेरे गीत से भी यही संदेश देने की प्रयत्न कर रही हूँ। गड़ गए जो नींव में उन सभी को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन सभी को याद कर लो। मुक्ति का मंदिर खड़ा है जो कि रत्नों से जड़ा है, जो कि रत्नों से जड़ा है। आज उनके आंगनों में लग रहा मेला बड़ा है। गड़ गए जो मिटे इसको बनाते उन सभी को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन सभी को याद कर लो, याद कर लो।
चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर। भारत वर्ष का होए रंग रचता, भारत वर्ष का होए रंग रचता, ढक जाए सारा शरीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर। आजादी की लहर पड़ी हो, लख लख देश उमंग में हो, बीच में स्वामी दयानंद जी ओम ध्वजा ले चलते हों। पीली हरी सफेद केसरी गोट निराले ढंग की हो, आर्य वीर सब चले हाथ में ले शांति के तीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर। जलियां वालों का नक्शा भी ठीक ठीक बनवा देना, डायर पापी के फायर से खून की नदी बहा देना, जोरावर और फतह सिंह दीवारों में चिनवा देना, तेग बहादुर गुरु गोविंद की ओ, तेग बहादुर गुरु गोविंद की बनी वहाँ तस्वीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर। दुर्गा भाभी की चक्की भी जेल के अंदर चलती हो, सरोजिनी नायडू भी प्रेम से 1 लाख दाना डलती हो, ऐसी चुनरिया ओढ़ चलूं महादेश की हवा बदलती हो। सुन लो मेरे देश की बहनों, सुन लो मेरे देश की बहनों, ओढ़ियो ऐसो चीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर। ओम। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी गर्ग जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने और बहुत ही अच्छी जो हमारी एक देसी लोकल तर्ज होती है उसके अंदर आपने सुनाया देशभक्ति का, चुनरिया मोको ऐसी रंगइयो मोरे वीर। तो वास्तव में इस प्रकार का एक ओढ़ने भी हमारी इस प्रकार की हो, हमारा पहनावा भी इस प्रकार का हो, एक जुनून इस प्रकार का अपने मन के अंदर देशभक्ति की भावना का हो कि हमारा जो तन मन धन पूरा है वो देश के लिए समर्पित हो, हमारा मन रंगा हो, हमारा तन रंगा हो इस देश की, इस देशभक्ति की भावना के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। और इस पहचान को हम हमेशा ऊंचा बनाए रखें, हमेशा इसका कभी भी सर झुकने ना दें, ऐसी हमारी जो है भावना हो, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद रजनी गर्ग जी कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और आप बहुत सारा कार्य समाज के लिए करती रहती हैं, गुरुकुल से आपने शिक्षा प्राप्त की है और हमारे इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी से, मैं उनसे प्रार्थना करूं कि वे अपना संस्मरण थोड़ा संक्षिप्त में आप कृपया सुनाएं और उसके बाद में 2-3 गीत अभी और होने हैं। संतोष नंदवानी जी भी हमारे बीच में जुड़ी हैं, वो भी कुछ वार्ता प्रस्तुत करेंगी छोटी सी। और आदरणीय भरत सचदेवा जी भी गुड़गांव से हमारे मध्य में जुड़े हैं, उनका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आदरणीय सुमन बत्रा जी का भी गीत होना है। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी से कृपया आए और अपना एक संस्मरण वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि मुझे पता है इनका पूरा परिवार जब पाकिस्तान से आया था, मैं इनके भाई इत्यादि सभी को जानता हूँ, पलवल में आदरणीय कृष्ण भूटानी जी, लाजपत भूटानी जी, वो सभी पाकिस्तान से जब आए थे तो उन्होंने भूसे का कार्य मेरे ख्याल से वहाँ प्रारंभ किया था।
भूसा बेचते थे शुरू में, लेकिन आज इतने बढ़िया सभी प्रतिष्ठित परिवार वहाँ पर पलवल के अंदर एक पूरी पहचान है उनकी। ऐसी आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपने संस्मरण हमें सुनाएं। आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आज जितेंद्र जी पुरानी बातें याद कराने की बात कर रहे हैं, पर वैसे उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 6 साल की थी सिर्फ। आप वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। 13 साल की थी, मैं तो 6 साल की थी। वीडियो ऑन कर लीजिए माता जी एक बार। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो आपका ऑन नहीं है। हाँ वीडियो पता नहीं, हाँ वीडियो ऑन कर दी, पता नहीं बंद क्यों हो गया। आपने किया होगा बंद? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पता नहीं, अब खुल नहीं रहा वीडियो, चलो रहने दो। स्पीकर तो खुला हुआ है ना? हाँ जी हाँ जी। चलो छोड़ो, नहीं हो रहा तो ना सही, अपने आप हो जाए। हो गया हो गया हो गया हो गया। ऐसा है जी, जब मैं पाकिस्तान से आई थी मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मैंने पीछे इसके ऊपर पूरा एक डायरी बनाई थी। उस डायरी में पूरा लिखा था, क्योंकि मेरे बेटा अमेरिका में रहता है, उसे कोई MBA के एडमिशन में कोई खास विशेष घटनाएं कई बार वो पूछा करते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, तो मैंने उसे इंग्लिश में लिख के भेजा था। तो मैं आपको, लेकिन हमारे साथ भगवान की दया से ऐसी कोई ज्यादा, क्योंकि हम शहर में रहते थे, राजनपुर बीजी खा के शहर राजनपुर में रहते थे, वहां पर ज्यादा मुसीबत तो नहीं आई हमारे ऊपर वहां। लेकिन वहां हुआ ये था कि जो आर्मी आई थी, जो हमें लेने आए थे ट्रक आर्मी के, उसमें मुसलमान मिलिट्री थी। और वो मुसलमान मिलिट्री का ये था, हमारे ही फ्री पाकिस्तान से, हमारे ही शहर से इन वकील जो थे वो गांव में लोगों को इकट्ठा करने के लिए गए थे। ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई। फोन आ रहा है आपका कोई? क्या हो रहा है? फोन आ रहा है, फोन काट दीजिए बस भैया। क्या आप किसी और को करा लीजिए, मैं तो नहीं। आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। आप सुनाओ जी, सुनाओ कैसा भी है? फिर वही, अब ठीक है। ये फोन आ रहा है किसी का आपके पास, फोन काट दीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। बार बार कोई फोन आ रहा है, वो परेशान कर रहा है। आप किसी और से करा लीजिए। हाँ जी, चलिए इस बीच में एक भजन कराते हैं, क्योंकि जो फोन कर रहा है ना वो भी छोड़ेगा नहीं जब तक बात नहीं हो जाएगी। आप बार बार काटते रहेंगे, वो बार बार मिलाते रहेंगे। उस समय की बात है कि, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसी ज्यादा घटना नहीं हुई। हाँ, हम ला कुछ भी नहीं सके थे, यहाँ आकर सारा सेट किया, लेकिन हमारी ट्रेन बड़ी शांति से आ गई थी। बीच में एक जगह रुकना भी पड़ा था, वहीं नदी के किनारे बैठकर हमने रोटियां भी, मुझे याद है हमारी माँ ने कहती थी, जाओ लकड़ियां चुल्हा में रोटी बना देती तुम लोगों को। अरे भाई, पीछे ही पड़ गया। आप अभी रुक जाइए 5 मिनट, इनसे बात कर लीजिए। तो इस बीच में मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन बत्रा जी से, कृपया आए और एक गीत आप अपना प्रस्तुत करें। आदरणीय सुमन बत्रा जी। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए उसी के लिए फिल्मी गीतों का मैशअप सुनते हैं। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है जान गवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लोग
ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। सांस थमते गए, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जिस्म में जान रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी से है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, आप किसी और को ले लीजिए। इतनी से है दिल की आरज़ू। ओ हो भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तो, देश मेरे मेरी आन है तो, देश मेरे मेरी शान है तो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी से है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी से है दिल की आरज़ू। भारत माता की जय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी। आपने देशभक्ति गीतों का एक पूरा गुलदस्ता हमारे बीच में प्रस्तुत किया और सभी चुने हुए देशभक्ति गीत जो फिल्मों से एक से बढ़कर एक हिट हैं, आपने उन सबको पिरो करके एक माला के रूप में हमारे बीच में चित्रहार के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर तरीके से समय देने के लिए आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही देशभक्ति की भावना हमारी न केवल 15 अगस्त जी, माता द्रौपदी तनेजा जी अभी 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, बस मैं आपका नंबर दे रहा हूँ। कोई भी नहीं बोल।
यह देशभक्ति की भावना इसी प्रकार हमारी बनी रहे, क्योंकि कहा है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या करूं? आइए यार अब माता आगे आ रहा था, कोई हाँ, बच्चा से छोड़ ही नहीं रहा था। आप अपनी बात अभी सॉरी कंटिन्यू कीजिए, करिए। आगे करा लीजिए, मैं फिर किसी नहीं, दिन आप अभी बोलिए, ठीक है, अभी बोल सकते हैं आप। चलिए, हाँ, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है हमारी। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष नंदवानी जी से, कृपया आए और एक संक्षिप्त इसी विषय के अनुकूल वो कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय संतोष नंदवानी जी मयूर विहार तो अब नहीं है, तो उन्होंने अपना ठिकाना चेंज कर लिया है, आशियाना चेंज कर लिया है, तो वो आए और अपना संक्षिप्त वार्ता इस विषय पर प्रस्तुत करें। संतोष नंदवानी जी। सबको सादर नमस्ते जी। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तायल जी का तो यह अपने ही अलग से ही एक कार्यक्रम की अलग ही शोभा होती है। आज भी बड़ा ही सुंदर नियोजित आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तिरंगे की शोभा तो आज निराली ही है। लाखों दीवाने इसकी बलिवेदी पर चढ़ गए। इस आजादी की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी हम सबको, और आज भी इसकी सुरक्षा के हेतु लाखों जवान शहीद हो रहे हैं। इसी से संबंधित एक छोटी सी चर्चा। एक शहीद का बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न पूछता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहने जा रही हूँ। एक शहीद का बेटा अपनी माँ से बोला, चारों ओर जहां बैठे थे चारों ओर उजाला था, और जब वह हुआ शहीद उन दिनों की बात है, जब उसके पापा शहीद हुए तो उन दिनों की बात है कि अपनी माँ से वो पूछता है, वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता क्या हुआ है। बच्चा माँ से प्रश्न पूछता है, दिवाली पे पापा क्यों ना आए अब की बार, दिवाली पे पापा क्यों ना आए अब की बार, आंगन में बैठा पूछे बेटा माँ से बारंबार, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है। माँ की बिंदी देख रहे नहीं लगी हुई, तो बेटा कह रहे क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, ये दोनों हाथ खाली मेहंदी ना तूने सजाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे तेरे बाल हैं, कुमकुम के बिना लगता है सोना श्रृंगार है, लगती थी कितनी प्यारी माँ अब ये कैसा हाल है, माँ क्यों ना पापा आए अब की बार। बच्चा बाहर जाकर देखता है सभी मित्रों को उपहार प्रदान कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, दिवाली की खूब धूमधाम है। फिर आके माँ से कहता है, किसी के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, किसी की मिठाइयाँ और खिलौने लाए हैं, वह भी नए शूज पहनकर खेलने आया है, बेबाप का कहकर मुझको चिढ़ाया है, बता मेरी माँ दिवाली पे पापा क्यों ना आए इस बार। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी भी नहीं सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कह दूंगा। वो माँ को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, पापा को आने दो, तुझसे ना बोलूंगा ना तुम्हारी बात सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे पापा क्यों ना आए इस बार। पूछते पूछते निराश हो गया, लेकिन माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद देखता है आंगन में आई एक लाश, आंगन में आई एक लाश। बेटा बोला माँ से मत हो उदास, माँ मुझे मेरा जवाब मिल गया, मकसद मिला मुझे एक काम मिल गया। उसे अपने पापा का लाश को देखकर एकदम चेतना सी आ गई, एक ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया अधूरा, पापा का जो काम रह गया अधूरा, लड़कर मैं दुश्मन से देश के लिए, वह काम भी मैं पूरा करूंगा। माँ मैं पूरा करूंगा, तू निराश ना हो, तू उदास ना हो, आशीर्वाद दो कि पापा का मैं काम पूरा कर सकूं। इस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के सामने
बात करता है और माँ को ढाढ़स बंधाता हुआ कहता है। तो ऐसे हमारे जो शहीद हैं अपने घर से जाते हैं बेचारे और अपने परिवारों में वापस लौट के नहीं आते, उनके परिवारों का क्या हाल होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए और उनकी सहायता करते हुए उनके बच्चों की भी हमें सहायता करनी चाहिए। ये इसमें एक संवाद था छोटा सा, जो प्रेरणा मिली है हमें। आपने सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष लधवानी जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रसंग, एक शहीद की परिवार का, एक बेटे का अपनी माँ के साथ में संवाद जो आपने कविता के रूप में सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मर्मस्पर्शी वो एक प्रसंग था, क्योंकि ये परिवार जो झेलता है वही इस बलिदान को जानता है, किस प्रकार की परिस्थिति परिवार के अंदर होती है। और ये वास्तव में भारत माता के वीर सपूत हैं, जिनके ये वीर मिट्टी इस प्रकार की भावना जो बचपन से पैदा होती है कि अपने पिता के अधूरे कार्य को मैं पूरा करूंगा, और जिनके परिवारों से उनके पिता, चाचा, ताऊ इत्यादि इस लड़ाई में लड़ करके चले गए, उनके बच्चे भी आगे बढ़ करके समाज देश के सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। यह भावना वास्तव में एक भारत देश के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी एक भावना को आपने हमारे बीच में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद यह सुंदर प्रसंग हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय भरत सचदेवा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैंने उनसे पहले तो नहीं कहा, लेकिन 2-3 मिनट के लिए अपना कुछ, अगर उनके पास में कोई प्रसंग है, कोई संस्मरण है, कोई इस विभाजन विभीषिका से संबंधित कोई जानकारी है, तो वो अवश्य अपने आशीर्वाद रूप में हमें प्रदान करें। आदरणीय भरत सचदेवा जी गुड़गांव से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं और सुशांत लोक आर्य समाज के वर्तमान में, मुझे पता नहीं, पहले उप प्रधान थे आदरणीय भरत सचदेवा। प्रधान ही हूँ, अभी उप प्रधान ही हूँ जी, अभी भी हूँ। तो मेरे को एक्चुअली, मैं तो जब पार्टीशन हुआ था तो मैं 1 साल के बाद पैदा हुआ, मेरे को 74 साल का हो गया हूँ। तो मुझे जो पेरेंट्स सुनाया करते थे बहुत कहानी की, ऐसे ऐसे मार कट के हमें भेजा गया, कैसे कैसे वो। हम सबसे पहले नॉर्थ दिल्ली में, आपने नाम सुना, किंग्स कैंप होता था एक, अभी जिंदा नगर, ये काफी कहाँ कहाँ मेरी बहन कहाँ चली गई कहाँ, और मुझे सारे कहानियां सुनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था और अभी भी याद आती है। तो अब कोई भी नहीं है घर में, अंकल वगैरह सब प्रभु को प्यारे हो गए, क्योंकि मैं इस समय सबसे घर में छोटा हूँ, क्योंकि 1 साल बताया मैंने आपको, 1 साल बाद हुआ था मैं यहाँ पे। और क्या नाम बता, अभी काफी यादें हैं, लेकिन अब इतना मुझे थोड़ा सा पहले पता होता तो मैं थोड़ा जिस्ट बनाता तो आपको मैं सुनाता। आपने एकदम बोला तो मैंने कहा चलो इसी बहाने सबसे सादर नमस्ते भी हो जाएगी मेरी, और मुझे अच्छा लगेगा जितेंद्र जी ने याद किया बहुत। और फिर मैं कभी मौका मिलेगा आपको जरूर सुनाऊंगा पूरा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत सचदेवा जी। आपका आशीर्वाद भी मिलता रहता है कार्यक्रम के साथ में, नियमित रूप से आप जुड़ते हैं। आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनके परिवारों ने उस विभाजन विभीषिका को भी झेला है। हमारे पिताजी की उम्र भी लगभग इतनी ही है जितनी हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि पहले डेट वेट इतने अच्छे से याद रखते नहीं थे, तो उन्हें केवल इतना पता है कि जब भग्गी मची थी तब वो पैदा हुए थे। तो इसका मतलब वो 47 में उनका जन्म हुआ था, जब भागा दौड़ मची थी, इधर से उधर उधर से उधर। तो ऐसी एक स्थिति थी कि माएँ जो है अपने बच्चों को रोटियां बांध बांध करके दे देती थी, कि पता नहीं शाम को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जहाँ मौका लगे उनको खा लेना। अपनी बेटियों को खुद ही अपनी माएँ जो है वो जहर की पुड़िया बना बना करके देती थी कि अपने पास में आप रखो, जहाँ जरूरत पड़े वहां पर इसको आप प्रयोग कर लेना। अपने ही हाथों से अपने बच्चों की गर्दनें को जो है दबाना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में पैदा हुई। तो हम वो विभाजन विभीषिका का भी स्मृति जो है वो अपने जहन में रखें, और देश में पुनः ऐसी स्थितियां पैदा ना हो कि हमें एक और विभाजन का दंश जो है वो झेलना पड़े। इसीलिए यह समय बहुत नाजुक दौर से जो है वो देश गुजर रहा है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम सजग रहें, जागरूक रहें, अपने आसपास अपने जो है आंखों को कानों को खुला रखें। जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको कमजोर बनाने का हम प्रयास करते रहें। वतन की फिक्र करना ना, मुसीबत आने वाली है,
वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो ऐसा समय पे हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सब बातें पुरानी हो गई कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन अब वो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि हमें निश्चित रूप से कार्य करना होगा कि हमारी हस्ती को जो मिटाने पर जो लोग तुले हुए हैं उनको वास्तव में हम सबक सिखा पाएं, और इसीलिए अपने आप को हम हर तरह से जागरूक रखें, जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर हम निगाह बनाए रखें और देशभक्ति की भावना को अपने भीतर हम संजो करके रखें। तो आइए अब बहुत सुंदर विचार है आपके, बहुत सुंदर विचार हैं आप, तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो। हर एक बात एक सुनने की होती है आपके पास। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। चलिए अब समय समाप्ति की ओर है। माता द्रौपदी तनेजा जी फिर से कुछ कह रही है, लेकिन आवाज आपकी हमारे पास तक नहीं आ पा रही है। मैंने कहा आप तो सबको बहुत अच्छे लगते हो जी। क्या भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप तो सचमुच ही समाज की तो सेवा कर ही रहे हो, पर सबको प्यारे भी बहुत लगते हो। भगवान आपके घर में भी सुख शांति रखे, यही प्रार्थना है। अच्छा ऐसा है, अगर आपको टाइम है तो मैं एक देशभक्त का संस्मरण सुना दूं पढ़ के। मैंने नोट तो कर लिया था, पर आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात चला दी तो मैंने ये छोड़ दिया। और वो फिर पीछे से एक बच्चा मेरे पोता बना हुआ है, वो बार बार फोन कर रहा था, पार्क में आ जाओ, पार्क में आ जाओ, मैं हटाती थी। चलिए फिर उन्हें कभी सुनेंगे। अब हमें अगर वो हमने छेड़ दिया तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, तो अभी समय जो है कार्यक्रम का समाप्ति तो मैं 1% आपको सुना नहीं, अभी समाप्ति की ओर है, फिर हाँ फिर दोबारा कभी सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आइए हम शांति पाठ की ओर बढ़ें और शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। जो लोग फरीदाबाद से हैं उनके लिए मैं सूचना दे दूं कि केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन कल किया जाएगा, और सभी आर्य समाज जो फरीदाबाद की हैं वो सुबह 9:15 बजे KL मेहता महिला महाविद्यालय NH 5 नंबर में जाकर के एकत्रित होंगे। वहां से तिरंगा यात्रा के रूप में एक रैली यात्रा निकाली जाएगी, जो कि विभिन्न स्थानों से होते हुए आर्य समाज NH 4 पर जाकर के समापन होगा। तो सुबह 9:15 बजे आप सभी KL मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में जाकर के एकत्रित हो। वहां से फिर ये तिरंगा यात्रा के रूप में सभी निकालेंगे और एक बहुत सुंदर संदेश समाज के बीच में जाएगा, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का रहा है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो कांग्रेस के इतिहास लेखक थे पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने जो इतिहास लिखा है उसमें लिखा है कि आर्य समाजियों का योगदान 85% लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले थे वो आर्य समाजी थे या आर्य समाज से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। तो इस प्रकार का जो आर्य समाज का योगदान इस स्वतंत्रता को प्राप्ति में रहा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उसके बाद हम लोग सत्ता से विमुख होते चले गए और हमने धीरे धीरे जो है वो सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दी। तो इस प्रकार का वातावरण आज देश के अंदर अन्यथा नहीं होता। शुरू में बहुत सारे जो सांसद प्रकाशवीर शास्त्री जी इत्यादि संसद में रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और आज देश में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी। तो इसलिए आइए हम लोग स्वतंत्रता के आज़ादी के 75वें जो वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को मनाएं। और जैसा कि मोदी जी ने संदेश दिया है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, अपने घर के ऊपर तिरंगे को अवश्य ही लहराएं। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अपने घर में तिरंगे को लेकर के लहराएं ससम्मान, अच्छे से उसका मान सम्मान बनाते हुए रखते हुए। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम सभी मिलकर के मनाएं। आइए अब शांति पाठ करके आज का समय समाप्त हुआ। शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करेंगे। उसके बाद में 2-3 मिनट के लिए अनौपचारिक चर्चा के लिए यह कार्यक्रम का मंच खुला रहेगा और हम सभी अनौपचारिक रूप से आपस में हालचाल पूछ पाएंगे। आइए अब एक बार शांति पाठ करके हम इसका समापन करेंगे।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जयघोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। गुरु जी हमें मुझे फोटो भेज देना आपका जो कल तिरंगा जो निकाल रहे हैं।